नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर जो है अब बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है और बात यहां पर डिंपल यादव को लेकर ज्यादा हो रही है। दरअसल डिंपल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी में क्या भूमिका है, इस पर अब लोगों को काफी कंफ्यूजन भी हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव के लिए डिंपल यादव का नाम आगे किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मौका नहीं दिया। उसके बाद लोकसभा उपचुनाव को लेकर कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव की जगह अब डिंपल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन यहां पर भी खबरें ऐसी आ रही है कि अखिलेश यादव डिंपल यादव को मौका ना देकर अब एक नए नेता पर दांव खेलने की सोच रहे हैं। जी हां, यहां पर आजमगढ़ के लिए सुशील आनंद का नाम सामने आ रहा है। वो एक निर्दलीय चेहरे हैं और कहा जा रहा है कि आजमगढ़ को लेकर अखिलेश यादव डिंपल यादव पर नहीं बल्कि अब सुशील आनंद पर दांव खेलना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आजमगढ़ सीट को लेकर अपना दांव खेल रही है और निरहुआ का नाम जो है वो सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि आजमगढ़ सीट को लेकर जो टकराव चल रहा है उसमें डिंपल यादव की क्या भूमिका रहती है और अखिलेश यादव आने वाले समय में डिंपल यादव को क्या कोई अहम भूमिका समाजवादी पार्टी में देते हैं या नहीं। और इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साक्षी, यहाँ पर डिंपल यादव को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इससे पहले भी राज्यसभा के लिए उनका नाम आगे किया गया था, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। उसके बाद कहा गया कि लोकसभा चुनाव के लिए जो है डिंपल यादव आगे आएंगी। विधायकों का समाजवादी पार्टी में काफी समर्थन भी डिंपल यादव के नाम को लेकर मिला, लेकिन अब अटकलें ऐसी लगाई जा रही कि डिंपल यादव नहीं बल्कि कोई और आजमगढ़ की सीट से अब उपचुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर अखिलेश यादव डिंपल यादव पर वो भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे हैं? जी देखिए, शुरुआत से देखा गया कि अखिलेश यादव की तरफ से डिंपल यादव को लेकर वो भरोसा नहीं दिखाई दिया। जब से आपने भी देखा कि डिंपल यादव सबसे पहले चुनाव जिसके लिए खड़ी हुई थी वो हारी ही थी, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी वजह रह सकती है कि वो भरोसा नहीं जता पा रहे। हालांकि बीच में ये खबर आई डिंपल को लेकर कि डिंपल ही इस बार आजमगढ़ उपचुनाव से जो है खड़ी हो सकती है, निरहुआ के अपोजिट वो खड़ी हो सकती है। जहां तक निरहुआ से भी जब पूछा गया मीडिया के द्वारा तो उन्होंने तक इस चीज को मान लिया कि अगर डिंपल यादव खड़ी हो रही है तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को खड़ा होना चाहिए आमने सामने, तो जो चुनाव है वो अच्छा होगा और ज्यादा। तो अब ये सोचिए, हर कोई एक्सेप्ट कर चुका था कि शायद डिंपल यादव ही आ रही हो, पर जिस तरह से आज धोखा मिल चुका है डिंपल यादव को पति अखिलेश यादव की तरफ से, वो एक बड़ी बात होती है। या तो आप पहले से नाम ना निकालें, इस तरह की अफवाहें ना फैले उनके नाम को लेकर कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी बड़ी बात हो जाती है कि आप एक बार भरोसा करते हैं फिर भरोसा तोड़ देते हैं। चलिए, वो तो आप ही के सदस्य है, आप ही की पत्नी है और उनके लिए इतनी बड़ी बात हो गई, तो भरोसा ना जताना बड़ी बात होती है। और शायद ये एक बड़ी वजह होती है कि जब पहला चुनाव वो हारी तो इसकी वजह से अभी तक उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, यहाँ पर भरोसे की अगर बात है तो डिंपल यादव पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव वो भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। वहीं भरोसे की बात है तो परिवार वालों की हम बात कर ले, अखिलेश यादव अपने परिवार वालों को छोड़ बाहरी पर वो भरोसा दिखाते हैं। राज्यसभा चुनाव को देख लीजिए, यहाँ पर कपिल सिब्बल और यहाँ पर बाकी लोगों पर जो है भरोसा दिखाया जाता है, लेकिन वहां पर भी डिंपल यादव पर भरोसा नहीं जताया जाता है। वही मैं चाचा शिवपाल की बात करूं, उनसे भी नाराजगी है भरोसे को लेकर, वहां पर भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पीछे हटे हैं। वही अपर्णा यादव जिस तरह से पार्टी छोड़कर जाती है, भरोसे की कमी वहीं दिखी है। तो क्या अखिलेश यादव अपने परिवार वालों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं या फिर बाहर वालों पर क्या भरोसा करना ज्यादा कारगर है, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है परिवार वालों से ज्यादा भरोसा करना? यहाँ पर बिल्कुल, परिवार वालों से ज्यादा बाहर का करना, भरोसा करना सही है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव की तरफ से ये चीजें ज्यादा दिखाई दी है। परिवार के सदस्य जो पार्टी में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके परिवार से चाचा शिवपाल यादव हो, उनकी पत्नी डिंपल यादव हो, अपर्णा यादव हो, देखो कोई भी हो, उनकी साइड से अपने परिवार को लेकर बहुत कम भरोसा दिखाई दिया है कि कभी उन्होंने जताया हो। टिकट देते हैं तो वहां की दे देते हैं जो जगह से पता है कि वहां से वोटिंग नहीं आने वाली, वहां से कोई उनका जो है टिकट नहीं चलेगा, नहीं जीत होगी, लेकिन यही चीजें वो करते हैं। और भरोसा किस पे जताते हैं? जो बाहर का कोई नेता आता है, कपिल सिब्बल की बात कीजिए, उनपे भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं, नामांकन में उनसे मुलाकात हुई, वही ऐसे और नेता आ रहे हैं बाहर के। लेकिन आजम खान को भी अब उन्होंने जो है
पहले तो उनसे भी बात नहीं कर रहे थे, अब धीरे धीरे उनसे बात करने की कोशिश की, वहां भी समझ नहीं आ रहा कि आजम खान जो है कि अब मिलने चाहे अखिलेश यादव आ गए कि अब वो माफ करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये चीजें जो दिखाई दी है वो अखिलेश यादव का भरोसा बाहर वालों की ही तरफ दिखाई दिया गया है। ये मुद्दा आपने बिल्कुल सही उठाया है और यही सवाल उठता है अखिलेश यादव पर कि क्यों परिवार पर वो भरोसा नहीं जता पाते या अब परिवार को उतारना ही नहीं चाहते इन चुनावों में। क्या उन्हें अपने लिए भी एक बड़ा डर है कि कहीं मेरी ही सीट न गायब हो जाए अपने परिवार को ही उठाने में? तो ये एक बड़ा सवाल बनता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश यादव बाकी नेताओं पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन डिंपल यादव की बात आ रही है तो उनका नाम बार बार आगे तो आ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो मौका देने की बात आ रही तो डिंपल यादव पीछे चूक जा रही है। यहाँ पर मैं बात करूँ चुनाव प्रचार को लेकर, रैलियां को लेकर, तो रैलियों में तो हमेशा डिंपल यादव आगे दिखती है, प्रचार प्रसार में हमेशा सपा का झंडा लिए आगे डिंपल यादव खड़ी रहती है और जनता का समर्थन भी उन्हें काफी अच्छा दिखता है। लेकिन जब आजमगढ़ की बात आती है तो देखिए अखिलेश यादव का ये गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है और सब यही कयास लगा रहे थे कि जब से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है इस गढ़ को वापस से हासिल करने में डिंपल यादव उनकी मदद कर सकती है, लेकिन डिंपल यादव का नाम फिर भी सामने नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि निरहुआ से डर गए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी से डर गए हैं अखिलेश यादव, इस वजह से उन्होंने इस तरह का दांव खेला है? जी हो सकता है, क्योंकि निरहुआ को सब जानते हैं कि अच्छे वो इस इंडस्ट्री से जो है ताल्लुक रख चुके हैं और काफी अच्छे जो है एक्टर वो रहे हैं। लेकिन उसी के साथ जिस तरह से बीजेपी की तरफ से वो आगे चुनावों को लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं, उनसे पूछा भी गया कि आपके सामने जो है डिंपल यादव को सपा से खड़ा किया जा सकता है, तो क्या आप तैयार हैं? तो जिस तरह से जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जवाब दिया है कि हाँ, टक्कर जो है एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के साथ ही होनी चाहिए और जिसमें कुछ नहीं होगा हम उसके साथ क्या करेंगे कंपटीशन में खड़े होने में, तो ये वाली चीजें होती हैं। तो वही निरहुआ ने जो है जिस तरह से अपनी तरफ से ये बात बोली है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव को ये डर बैठ गया कि अभी हम सोच तो डिंपल को रहे पर हो सकता है कि डिंपल कमजोर ना पड़ जाए। तो अब जो है अब जिनको उन्होंने अब लिया है वहां पर अब खड़ी जिनकी अफवाहें आ रही है कि उनको चुनावों में खड़े करेंगे तो उन पर भरोसा जताने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं वो डिंपल यादव को कमजोर फील करा रहे हैं ये चीज करके। देखिए आगे भी डिंपल को खड़ा होना होगा कई चुनावों में, अगर वो यही नहीं खड़े होने देंगे तो आगे डिंपल कैसे कर पाएंगे, चुनावों में कैसे खड़ी हो पाएंगी? तो ये चीजें कहीं ना कहीं काफी गलत है और डर साफ दिखाई दिया कि हाँ, निरहुआ से डर गए हैं अखिलेश यादव। यहाँ पर डिंपल यादव की भूमिका क्या रहेगी समाजवादी पार्टी में? और यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। अपर्णा यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ऐसे लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वजह से ही अपर्णा यादव पार्टी छोड़ती है और बीजेपी ज्वाइन करती है और वही चीजें कहीं ना कहीं डिंपल यादव के साथ दोहराने की कोशिश की जा रही है। तो आखिरी सवाल है मेरा साक्षी आपसे कि क्या डिंपल यादव अपर्णा यादव के नक्शे कदम पर चल सकती है आगे चलकर? देखिए हो सकता है, पहली बात तो यही है कि डिंपल यादव जो है उनके पति अखिलेश यादव ही जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, तो मुश्किल होगा उनका वहां से ऐसे छोड़कर जाना और ऐसा कदम उठाना। लेकिन हाँ, अगर यही चीजें चलती रही तो हो सकता है कि वो राजनीति ही छोड़ दे। ये तो हम नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते कि किसी और पार्टी में वो चली जाएंगी क्योंकि पति ही अध्यक्ष है, लेकिन ये हो सकता है कि वो राजनीति से थोड़ी पीछे हट जाए जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर डिंपल यादव को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि डिंपल यादव का अब अगला कदम क्या होगा। अखिलेश यादव डिंपल यादव को कब वो मौका देंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव चले गए, वहां पर भी उन्हें मौका नहीं मिला। उप चुनाव होने वाले आजमगढ़ को लेकर लोकसभा सीट से वहां पर भी डिंपल यादव को कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा है। तो क्या अब 2024 के लिए डिंपल यादव के लिए कोई मेगा प्लान तैयार कर रहे हैं अखिलेश यादव, या फिर 2024 में भी किनारा कर देंगे डिंपल यादव को और समाजवादी पार्टी के साथ कब तक डिंपल यादव का यूं साथ चलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।